जब कई साल बाद दुनिया की तारीख लिखी जाएगी तो एक कौम अल मुजरिमीन पाकिस्तान के बारे में भी एक नई तारीख लिखी जाएगी। मौरख लिखेगा कि कौम आद, कौम सामूद, कौम लूत के सारे मजमूई गुनाह इस कौम में पाए जाते थे। ये एक ऐसी कौम थी जो नाम तो अल्लाह ताला का लेती थी मगर मानती अपने अपने अलाकारों को थी। कुरान को अल्लाह ताला की किताब मानती थी पर अमल के लिए इंसानी हाथ की लिखी हुई किताबों पर अमल पैरा थी। एक सी कौम थी जिसको तालीम सिर्फ जहल बनाने के लिए दी जाती थी। ऐसी कौम थी जिसके मजहबी पेशवा खुद तो दुनिया की हर आसाइश से लुत्फानंदोज होते थे मगर इन गाफिलीन को गुर्बत इफलास के फायदे बताकर जन्नत के टिकट देते थे। इनके हुक्मरान बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते थे मगर इस कौम के निचले तबके के पास खाने को रोटी मुयस्सर नहीं थी। मौरख लिखेगा इस कौम में इंसाफ बिकता था। ताकतवर के लिए अलग कानून और गुरबा के लिए अलग कानून था। इस कौम के काजी इन्हीं हुक्मरानों की तरह करप्ट और इंसाफ के आरी थे। इस कौम के सियासतदान खुदगर्ज, नाअहल और बेहिसे मगर ये कौम ऐसे सियासतदानों को अपना मसीहा समझती थी और इनके लिए एक दूसरे की गर्दन काटने को भी तैयार रहती थी। मौरख लिखेगा इस कौम के अक्सर लोग दूसरे मुल्कों में बसने को तरजीह देते थे मगर अपनी कौमी जहानियत अपने साथ लेकर जाते थे और तहजीब याफ्ता ममालिक भी इन्हें तहजीब सिखाने से कासिर रहे। ये अंदाजा इसलिए लगाया जाएगा कि तहजीब याफ्ता खोपड़ियों में से जहल खोपड़ियां भी मिलेंगी। ये एक ऐसी कौम थी जो लंबी लंबी दुआएं और बददुआएं करती थी मगर इसका अमली किरदार इंतहाई बेहुदा था। ये एक ऐसी कौम थी जिसमें हराम खोर इज्जतदार कहलाते थे और मेहनत करके खाने वाले कमी और कमीन। ये हक बात को समझने से आरी थे और भेड़ बकरियों की तरह जो चाहता अपने पीछे लगा लेता। सब कुछ लुट जाने के बाद भी ये इन्हीं लुटेरों के पुजारी बने रहते। वो एक नई कहानी घाड़ के इन पर अपनी हुक्मरानी कायम रखते और ये उन लुटेरों के गीत गाते और उनकी हर नई कहानी पर वाह वाह करते और अपने आने वाली नस्लों को फिर इनकी गुलामी में झोंक देते। इसलिए आने वाले वक्त में ये कौम अल मुजरिमीन पाकिस्तान के मौजू से इबरत के तौर पर पढ़ाई जाएगी।